रियल एस्टेट में लोग अक्सर क्लोजिंग को हाईलाइट करते हैं, लेकिन एक्चुअल गेम उससे पहले स्टार्ट हो जाता है। हेलो एवरीवन, आई एम अभिषेक फ्रॉम केएमए ग्लोबल प्रॉपर्टीज और आज हम बात करेंगे रजनी जी से, जो हमारी प्री सेल्स टीम का एक इम्पोर्टेंट हिस्सा है। और आज इनसे समझेंगे कि एक नॉर्मल अप्रोच और क्लैरिटी को ये कैसे एंगेज करते हैं। तो कैसे है रजनी जी? तो रजनी जी ये बताइए, जब भी कोई फर्स्ट टाइम कोई इंक्वायरी आती है तो उनके अंदर डाउट्स होते हैं, तो उस चीज को आप कैसे गाइड करते हैं, कैसे समझाते हैं? फर्स्ट की पूरी उनकी प्रोफाइल लेनी जरूरी है। अगर हम एक डॉक्टर के पास जा रहे हैं तो हम उनको अपनी जो भी बीमारी है उनको बताते हैं, उसके बाद वो हमें मेडिसिन सेम एज इट इज सामने वाले की जो बेसिक नीड्स हैं, उनको क्या क्या रिक्वायरमेंट है वो जानते हैं। उसके बाद उनको फुल क्लैरिटी वहाँ से डिस्क्लोज, जितनी कॉन्वर्सेशन होगी उतनी क्लैरिटी। तो रजनी जी, जैसे लीड्स आती है प्री सेल्स के बाद, तो ये तो है नहीं कि जो भी जितनी भी लीड्स आती है आपके पास वो कन्वर्ट होती है, तो आप कैसे ऑप्टिमाइज करते हैं कि हाँ ये इस पे फोकस करना है या इस टाइम पे फोकस करना है, तो ये चीजें कैसे मैनेज करते हैं? फर्स्ट ऑफ ऑल चीज, हमारे पास नंबर ऑफ लीड्स होती हैं। लीड्स को कन्वर्ट करना होता है, उनको एक कैटेगरी में मतलब डिवाइड करना होता है कि किससे हम अच्छे से कॉन्वर्सेशन कर पा रहे हैं, कौन सामने वाला अच्छे से रिस्पॉन्स दे रहा है, तो उसको जल्दी फॉलोअप करके क्लोजिंग तक लेके आओ। सेकंड, जो बिल्कुल ही एंगेज नहीं है, जो मतलब अपनी वजह से जैसे बिजी रहते हैं, कई बार कि वीकडेज में बिजी हैं, तो उनको सैटरडे संडे में हम थोड़ा सा अप्रोच कर सकते हैं, फ्राइडे इवनिंग में अप्रोच कर सकते हैं। तो वो एक वे होता है कि हम मतलब सामने वाला का फर्स्ट टॉक पे पता चल जाता है कब कौन बिजी है, कौन अलाइन है, तो उसके अकॉर्डिंगली उनको अप्रोच करना जरूरी है। तो इस तरीके से आप उनको पता लगा कैटेगराइज करनी जरूरी होती है चीजें, तभी मतलब फॉलोअप्स अच्छे पॉसिबल। हाँ, तो रजनी जी, जो केएमए का स्ट्रक्चर्ड प्रोसेस और एक सिस्टम ड्रिवन अप्रोच है, तो वो आपको डिसीजन लेने में कितना हेल्प करता है, कितना सपोर्ट करता है? कोई एग्जांपल के जरिए आप शेयर कर सकते हैं कि कितना आप डिफरेंस है उस चीज में कि आपको हेल्प किया उस चीज में? सपोज अगर हम कोई भी रूल्स टर्म्स बनाते हैं, कंपनी है, पॉलिसीज है, कुछ भी है, तो एक स्ट्रक्चर वे में होना बहुत जरूरी है, मैंडेटरी है, क्योंकि एक प्रोसेस से गुजरता है इंसान, तभी उसको सारी चीज़ों का नॉलेज होता है और वो अच्छे से एक्सप्लेन भी कर पाता है मुझे। तो वो डिसीजन लेने के लिए हमारे लिए भी बेनिफिट रहता है, और मतलब जो टेनेंट है, बायर है, उनके लिए भी बेनिफिट रहता है। लाइक अगर हम स्टार्टिंग में उनकी छोटी सी नीड्स पकड़ के चले, बजट उन्होंने बता दिया मेरे इस बजट में ये चीज़ लेनी है, इतना सा बताया, उसके बाद अगर हमने प्रोसेस फॉलो नहीं किया, कंप्लीट प्रोफाइल नहीं ली, उसको अच्छे से इन्वेंट्री शेयर नहीं की, उसको अच्छे से विजिट नहीं करवाई, उसको फॉलोअप्स नहीं लिए अच्छे से, तो वो चीज़ें स्ट्रक्चर वे में नहीं होती है। सपोज मतलब मार्केट में जो चीज़ें चल रही है, लाइक आपके पास कोई टेनेंट है या बायर आ रहा है, आपने आज फॉलोअप लिया, 4 दिन 6 दिन बाद में भी आपको याद आए शायद वो वाला क्लाइंट ऐसा है, उसका मेरे को फॉलोअप लेना जरूरी है, तो वो एक स्ट्रक्चर्ड वे नहीं होता। आप मतलब जो आप डिसीजन मेकिंग का बात कर रहे हैं, वो डिसीजन मेकिंग तभी पॉसिबल है जब हम उसको कंटिन्यूटी में लेके आएंगे, राइट? कंटिन्यूटी में तभी आएगा जब फॉलोअप्स अच्छे से होंगे, और फॉलोअप्स तभी होंगे जब हमने एक वे स्ट्रक्चर किया होगा। बिल्कुल। रियल एस्टेट में स्ट्रॉन्ग डील्स हमेशा स्ट्रॉन्ग अंडरस्टैंडिंग के साथ होती है, और प्री सेल्स टीम उसका सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट होता है। अगर आप भी इस सिस्टम का हिस्सा बनना चाहते हैं जहां क्लैरिटी, स्ट्रक्चर और ग्रोथ साथ साथ हो, तो केएमए ग्लोबल प्रॉपर्टीज के साथ कनेक्ट जरूर कीजिए।